ये है कि आखिर क्या है मैडम के मौजूदगी के मायने। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के मायने क्या हैं? कल उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के साथ मैडम ने मंच साझा किया, जबकि मैडम है इस वक्त बीजेपी उपाध्यक्ष पद पर। लेकिन कल मैडम दिखी अपने चिर परिचित अंदाज में। मुख्यमंत्री ना होते हुए भी मैडम को किया गया समारोह में आमंत्रित। अब राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम के बाद एक चर्चा चल पड़ी है। अलबत्ता आज की मैडम ने प्रधानमंत्री मोदी से भी संसद भवन में मुलाकात की। वहीं वसुंधरा राजे और अरुण सिंह की मुलाकात संसद भवन में लगभग 2 घंटे तक दोनों के बीच में मुलाकात हुई। पहले था शाम को अरुण सिंह के आवास पर मुलाकात का कार्यक्रम, लेकिन फिर संसद भवन में ही दोनों की अकेले में बातचीत हुई। राजस्थान से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि इस दौरान बातचीत क्या कुछ हो पाई ये सामने नहीं आ पाया, लेकिन 2 घंटे तक अरुण सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि राजस्थान से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता की। मुख्यमंत्री गहलोत ने बुजुर्ग महिला की तुरंत मदद की। धौलपुर में महिला के घर में आग लगी थी। आग से जरूरत का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। मुख्यमंत्री गहलोत को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, मुख्यमंत्री सहायता कोष से मंजूर की 51,000 रुपए की राशि। कल पुलिस जवानों ने भी बुजुर्ग महिला की मदद की थी और इसलिए मुख्यमंत्री को संवेदनशील मुख्यमंत्री कहा जाता है। और वो जो बार बार कहते हैं कि मैं थासु दूर को नहीं, उसके मतलब ये भी है कि जब कोई परेशानी में होता है तो वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करते हैं कि उस आदमी तक सहायता पहुंच पाए। बुजुर्ग महिला तक भी मुख्यमंत्री राहत कोष से 51,000 रुपए दिए गए। एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी रामगंज मंडी में सुखद खबर है। रामगंज मंडी में इस सीजन की बम्पर आवक से धनिया चमका है। मंडी में 3 दिनों में 1.5 लाख बोरी जिंसों की आवक हुई है। किसानों को भी मांग के मुताबिक फसल का अच्छा भाव मिल रहा है। हाड़ौती के खुशबूदार धनिये की देश ही नहीं विदेश में भी खासी डिमांड रहती है, भारी डिमांड रहती है। राजस्थान के अलावा एमपी के किसान भी जींस बेचने मंडी आ रहे हैं और किसानों को धनिये का भाव 16,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है, यानी कि 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। उपज का अच्छा भाव मिलने से किसानों की चेहरे खिले हुए हैं। नीट पीजी काउंसलिंग से जुड़े अभ्यर्थी की नहीं होगी री काउंसलिंग। नीट पीजी काउंसलिंग में गड़बड़ झाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काउंसलिंग बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद री काउंसलिंग शेड्यूल रद्द कर दिया है। बोर्ड ने 367 रोस्टर पॉइंट के आगे से प्रस्तावित की थी री काउंसलिंग, लेकिन कोर्ट में जब बोर्ड से सीटवार ब्यौरा लिया गया तो सामने आया कि जोधपुर में एमडी पीडियाट्रिक्स की एक पोस्ट खाली है। नॉन ज्वाइनिंग सीट के रूप में ये सीट दर्शाई गई है खाली। गड़बड़ झाले से प्रभावित स्टूडेंट्स शाबीर मोहम्मद ने इस सीट को स्वीकार किया है। ऐसे में कोर्ट ने री काउंसलिंग का शेड्यूल रद्द करने के निर्देश दिए। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले काउंसलिंग में गड़बड़ झाले का मामला उठाया। जयपुरिया में पीएनबी जनरल मेडिसिन की एक सीट पर 2 आवंटन का मामला उठाया था और इसके बाद गड़बड़ झाले से प्रभावित अभ्यर्थी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रशासन की यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी पहल। 42 ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट यानी कि एमएसटी से यात्रा कर सकेंगे यात्री। पूरे रेलखंड में यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है, जबकि पूर्व में केवल चिन्हित स्टेशन के बीच ही एमएसटी से यात्रा कर सकते थे। उत्तर पश्चिमी रेलवे की 42 ट्रेनों में यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिल सके। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ पर टैक्स लगेगा। राजस्व विभाग बैंकों और एक्सचेंजों को निर्देश दे सकता है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की जानकारी देने का निर्देश दे सकता है।
कंपनियों के बैलेंस शीट में भी इसकी जानकारी देना अब बेहद जरूरी हो जाएगा। इससे कम हो सकती है राजस्व चोरी की आशंका और क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो लेन देन चल रहा है उसको न सिर्फ इसके जरिए मॉनिटर किया जा सकेगा बल्कि उस पर 30% तक टैक्स भी वसूला जा सकेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम भगवंत मान ने मीडिया से भी बात की और कहा कि प्रधानमंत्री के साथ अच्छी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री ने मुझे मुख्यमंत्री बनने की, चुनाव जीतने की बधाइयां दी। उन्होंने अच्छी सेहत की कामना की है। प्रधानमंत्री के लिए देश के आजादी में और आजादी कायम रखने में अपना सीना तान कर खड़ा रहता है पंजाब। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हमको आपका सहयोग चाहिए। कई बार देश के दुश्मन कोशिश कर चुके हैं कि पंजाब का माहौल बिगड़ जाए, लेकिन पंजाब के जो सोशल बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत है। अमन शांति लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया जो भी प्रस्ताव लाएंगे देश की सुरक्षा के लिए हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी बात मैंने बोली, पंजाब की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का पंजाब पर कर्जा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम नई सरकार बनी है। जो माफिया जो खजाने को लूटता है उसको खत्म करके खजाने को दोबारा भरा जाए। उन्होंने कहा कि मैंने मांग की है कि उनसे 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए हमें एक पैकेज मिल जाए। तब तक हम अपने खजाने की वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर 1 लाख करोड़ का पैकेज मांगा है। भगवंत मान कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के साथ बात करके उनका पूरा सहयोग करें। वो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। मैंने भी यही कहा कि मैं पंजाब का विकास करूंगा तो देश का फायदा होगा। नीट पीजी काउंसलिंग से जुड़े अभ्यर्थियों को नहीं होगी री काउंसलिंग। नीट पीजी काउंसलिंग में गड़बड़झाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काउंसलिंग बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद री काउंसलिंग शेड्यूल रद्द कर दिया है। दरअसल बोर्ड ने 367 रोस्टर पॉइंट के आगे से प्रस्तावित की थी री काउंसलिंग, लेकिन कोर्ट ने जब बोर्ड से सीटवार ब्यौरा लिया तो सामने आया कि जोधपुर में एमडी पीडियाट्रिक्स की एक पोस्ट ही खाली है। नॉन ज्वाइनिंग सीट के रूप में यह सीट खाली दर्शाई गई है। गड़बड़झाले से प्रभावित स्टूडेंट शाबिर मोहम्मद ने इस सीट को स्वीकार किया। ऐसे में कोर्ट ने री काउंसलिंग का शेड्यूल रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले काउंसलिंग में गड़बड़ी का मामला उठाया। जयपुरिया में पीएनबी जनरल मेडिसिन की एक सीट पर 2 आवंटन का मामला उठाया था। इसके बाद गड़बड़झाले से प्रभावित अभ्यर्थी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। गुजरात का दौरा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जमीन तैयार करने की कवायद, यानी कि दिल्ली से पंजाब और पंजाब से गुजरात और गुजरात से मुमकिन है राजस्थान। 2 अप्रैल को अहमदाबाद के दौरे पर केजरीवाल और भगवंत मान होंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। 11 जिलों के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा है और इससे आम आदमी पार्टी को शुरुआती झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी ने दी है उसके बाद मनोबल हाई है और वो गुजरात और राजस्थान की तरफ देख रहे हैं। सर जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स की कमान सौंप दी गई है। सच साबित हुई रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी। आईपीएल को मिला एक और नया कप्तान। शास्त्री ने कहा था आईपीएल से भारत को नए कप्तान मिलेंगे, वहीं गावस्कर ने कहा था जडेजा चेन्नई के नए कप्तान होंगे। सीएसके ने आईपीएल 2022 की शुरुआत से 2 दिन पहले ये घोषणा की है। रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया टीम का नया कप्तान। पहले जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी संभाली। आईपीएल के इतिहास में चेन्नई ने पहली बार अपना कप्तान बदला है। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल साल 2008 से टीम के कप्तान बने हुए। धोनी ने अपनी ही कप्तानी में
आईपीएल का हर मैच खेला है। पहली बार किसी दूसरे खिलाड़ी की कप्तानी में कोई मैच धोनी खेलने वाले हैं, लेकिन सर जडेजा के साथ धोनी की जो जुगलबंदी है उसमें मानकर चलिए कि जडेजा जो भी फैसले लेंगे उसमें धोनी की रजामंदी जरूर। इन दिनों सोनिया गांधी कर रही हैं असंतुष्टों से मेल मुलाकात। इस पर पंजाब के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ को ऐतराज है। जाखड़ ने कहा कि असंतुष्टों को बढ़ावा देना ठीक नहीं, इससे पार्टी में असंतुष्टों की संख्या और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। हालांकि सुनील जाखड़ ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन सोनिया गांधी को असंतुष्टों से दूर रहने की सलाह जरूर दी गई। शिवमोगा के मेले में स्टॉल नहीं लगा सकते मुस्लिम व्यापारी। शिवमोगा में हर 2 साल में भरता है प्रसिद्ध मारीकंबा मेला और इस बार मेले में मुस्लिम व्यापारियों पर पाबंदी लगा दी गई। पुत्तूर में महालिंगेश्वर मंदिर प्रबंधन ने ऐसा फरमान जारी किया। 10 अप्रैल से लगने वाले मेले में मुस्लिम व्यापारियों पर पाबंदी लगा दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बोई के पास शिकायतें पहुंची। मुस्लिम व्यापारियों की शिकायत पर विचार करेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन इस तरीके से पाबंदी लगाना क्या वाकई में सही, ये अपने आप में गंभीर सवाल। मध्य प्रदेश में आईएएस अफसर को भारी पड़ी द कश्मीर फाइल पर टिप्पणी। नियाज खान ने द कश्मीर फाइल देखने के बाद किए ट्वीट। अन्य राज्यों में मुस्लिम नरसंहार पर भी बननी चाहिए फिल्म, ये ट्वीट किया। फिल्म की कमाई कश्मीरी पंडितों पर खर्च करने की भी अपील की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नियाज खान के ट्वीट से नाराज हो गए हैं। नियाज खान को नोटिस देकर जवाब तलब करने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी। भारत का निर्यात पहली बार 400 अरब डॉलर की पार पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों, बुनकरों, उद्यमियों को बधाई दी। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, वस्त्र, नगीने, ज्वेलरी, पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल। यूक्रेन संकट के बाद भारत के सामने निर्यात बढ़ाने का मौका है और यकीनन उसको भारत पूरा करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े सामने आए वो बताते हैं कि भारत का निर्यात पहली बार 400 अरब डॉलर के पार पहुंचा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को, बुनकरों को, उद्यमियों को बधाई दी है। वस्त्र, नगीने, ज्वेलरी, पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है जिसका भारत निर्यात करता है और यह ऐसी स्थिति में हो रहा है जब पूरे विश्व में यूक्रेन और रूस का महायुद्ध संकट पैदा कर रहा है, लेकिन यह भारत के लिए आपदा में अवसर के जैसा निर्यात बढ़ाने का स्वर्णिम मौका है। ईडी के चापों से और मजबूत हुई है महाविकास अघाड़ी। शिवसेना के प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने नागपुर में कहा कि महाविकास अघाड़ी की नेताओं में निकटता बढ़ी है, नजदीकी बढ़ी है। दरअसल शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में शामिल है। तीनों पार्टियों की निकटता से महाराष्ट्र सरकार और भी ज्यादा मजबूत हुई। गठबंधन में दरार डालना चाहती है केंद्रीय एजेंसियां, लेकिन उसका अलग ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को झटका। परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज 5 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आगे एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो परमबीर सिंह का निलंबन रद्द नहीं कर रहा। राज्य के पुलिस अधिकारियों को सीबीआई का सहयोग करने के निर्देश दिए गए। मंत्री गोविंद मेघवाल ने मायावती पर निशाना साधा है। मेघवाल ने मायावती को बताया बीजेपी की बी टीम और कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार लाने में मायावती का भी सहयोग रहा है, मायावती का भी साथ रहा है। मायावती पहले अपने गिरेबान में झांके, दलित हितैषी है गहलोत सरकार, हमने तो 2-2 रुपए इकट्ठे करके मायावती को भेजा था। आज सबसे ज्यादा 2 नंबर का पैसा मायावती के ही पास है। चंद्रशेखर के वोटों से भी बीजेपी को फायदा हुआ है। पाली में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड पर मायावती ने बोला था
मायावती ने की थी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट और उपचुनाव। अखिलेश और आजम खान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई हैं सीटें। अब उत्तर प्रदेश में दोनों सीटों पर उपचुनाव होगा बेहद दिलचस्प। सपा के लिए दोनों सीटों पर जीतना करो या मरो वाला उदाहरण पेश करेगी, जबकि बंगाल में भी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ममता के करिश्मे को देखते हुए बीजेपी के हाथ से जाती दिख रही है सीट। ऐसे में बीजेपी इस सीट की भरपाई उत्तर प्रदेश से करना चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हारी तो माहौल बदल सकता है और इसलिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बनता दिख रहा बेहद दिलचस्प। श्रीनगर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन फिर से खुला है। कोविड-19 महामारी के कारण ट्यूलिप गार्डन को बंद कर दिया गया था। सबरवान पहाड़ियों की तलहटी में 20 एकड़ में फैला है ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन में खिले हुए हैं 68 किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप। यहां फिल्माया गया था सुपरहिट फिल्म सिलसिला का गीत, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले। अब पर्यटकों के लिए ट्यूलिप गार्डन के दरवाजे खुले हैं और जो ख्वाब पाल रहे थे कि वो ट्यूलिप गार्डन जाएंगे, अलग अलग किस्म की वैरायटी को देखेंगे, वो सिलसिला अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है।